बाबुलंद आवाज़ में एक ही बात की कि इमरान खान को रिहा करो। लीड को कम कर कर आपने अपने कैंडिडेट को जितवाया और इसके इवज़ आपने जो एक एक अरब रुपया दिया है उसका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी भी नहीं है क्योंकि इनके मज़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों के पास कोई और काम नहीं। शेर अफजल मरवत जैसा बंदा सामने नवाज शरीफ के खड़े होकर उसको गालियाँ दे रहा है और वो सर झुकाए बैठा है क्योंकि उसको पता है कि मेरा मैंडेट चोरी का है, मैं इस वक्त इलेक्शन चोरी करके आया हूँ, मैं अपनी सीट तक हार चुका हूँ, मैंने फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया है, मैंने आरओज़ को अपने साथ मिलाया है, मैंने एजेंसीज़ को अपने साथ मिलाया, उनको ब्लैकमेल किया है, बगैर माइक के बुलंद आवाज़ में एक ही बात की है कि आपको इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बूट का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और जो बात मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत को, इस चोरीशुदा मैंडेट को अमेरिका तस्लीम कर लेगा, उसकी आज पहला सबूत मिल चुका है। पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो एब्सोल्युटली नॉट कह सकता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान की कदर व कीमत को ऊपर लेके जाता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान की इज्जत बहाल करता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान के हक में जो चीज़ है उसको तरजीह देता, ना कि अमेरिका की बात को तरजीह देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद अली शाह के साथ एडिक्स न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज की एक्सक्लूसिव खबरों में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने पैगामात भेजे हैं अली अमीन गंडापुर के नाम, कौन कौन से काम करने का हुक्म दिया है ये आपको मैं तफसील से बताऊंगा। और मार्च के अंदर एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी गई है। और एक ऐसा बंदा जिसको खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ जलील किया, मगर वो भी सच बोलने के ऊपर मजबूर है क्योंकि सच के सिवा कोई चारा ही नहीं। और वो कौन लोग थे जिन्होंने एक एक अरब रुपया लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50,000 की लीड वाले हलकों में से उनको हरा कर मुखालिफ जमातों को जितवाया गया। और साथ ही आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊंगा कि स्पीकर साहब ने जब अपनी मुबारकबाद पेश की तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने क्या रिएक्शन दिया, और सबसे मेन चीज़ कि इसहाक डार का नाम खबरों में आते ही डॉलर की क्या हालत हो चुकी है, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि असम्बली का आज इजलास हुआ, कौमी असम्बली में जब सेशन स्टार्ट हुआ तो एक वो शख्स जिसको खान साहब ने सारी ज़िंदगी जलसों के अंदर और असम्बली के अंदर टारगेट किया, मगर वो भी सच बोलने के ऊपर मजबूर था क्योंकि सच में ही बका है और सच के सिवा कोई चारा ही नहीं, क्योंकि ये छुपता नहीं है। और वो बंदा जिसकी सियासत खान साहब ने KPK के अंदर ख़त्म कर दी, जो सिर्फ एक सूबे की पार्टी थी उसको उसी सूबे के अंदर ख़त्म कर दिया, मगर फिर भी वो सच बोल रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्म का मुकाम नहीं है कोई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे और PTI सर उठाकर उनको तंग करने के ऊपर लगी हुई थी और नून लीग को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। आज वही चीज़ हुई जब असम्बली के फ्लोर के ऊपर महमूद खान अचकज़ई ने माइक संभाला तो कुछ देर बाद ही माइक बंद करना पड़ा, मगर फिर भी उनने दरख्वास्त की, जब लोगों ने हुटिंग शुरू की तो दोबारा माइक खोला गया, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई ने बाबुलंद आवाज़ में एक ही बात की कि इमरान खान को रिहा करो। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बंदे ने जिसकी 50,000 से ज़्यादा लीड थी उसको हरा कर उसकी इस लीड को कम कर कर आपने अपने कैंडिडेट को जितवाया और इसके इवज़ आपने जो एक एक अरब रुपया दिया है उसका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। और उन्होंने ये इशारा सिक्योरिटी एजेंसीज़ और पाकिस्तान आर्मी की तरफ करते हुए कहा कि चीफ़ को चाहिए कि वो अपने अंदर ध्यान दे कि जो जनरल हैं, जो कर्नल हैं, जो मेजर्स हैं और जो ISI के लोग हैं, खुफिया एजेंसीज़ के लोग हैं, वो किस तरह एक एक अरब रुपया लेकर ये सारे काम कर रहे हैं और वो उसकी ख़बर चीफ़ को बिल्कुल भी नहीं है। चीफ़ को चाहिए कि उन लोगों को देखे और पाकिस्तान आर्मी से इन लोगों को साफ़ करे और ऐलान करे कि मैं सियासत से दूर हूँ, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो करके भी दिखाए। सिर्फ ऐलानात की हद तक ये चीज़ ना हो, फिर मुल्क आगे जा सकता है। अब मज़े की बात यह है कि इधर महमूद खान अचकज़ई जैसे बंदे को शर्म आ गई है जिसकी सियासत खान ने KPK के अंदर ख़त्म करके रख दी है, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। इन लोगों को शर्म आनी भी नहीं है क्योंकि इनके मज़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों के पास कोई और काम नहीं, क्योंकि इनके बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये अपने बच्चों को सिक्योर करना चाह रहे हैं। इधर से करप्शन करके दूसरे ममालिक में पैसा ट्रांसफ़र करके आधे बच्चे उधर आधे इधर, इन्होंने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अप्लाई करके अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए एक मुल्क को खुडे लाइन लगा के रख दिया हुआ है। इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं, इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त इनके सामने सिर्फ एक चीज़ है कि 5 साल है हमारे पास, इसमें आप जितना लूट सकते हैं लूट लें,
ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में हम यही पैसा इस्तेमाल करके दोबारा वापस आने की कोशिश करें, या हम ये पैसा बाहर ले जाएं और उधर अय्याशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा इनका कोई गोल नहीं है, कोई मोटो नहीं है, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त हम करें क्या। मगर जो शर्मिंदगी की बात है वो तो इनके पास से नहीं गुजरती। शेर अफजल मरवत जैसा बंदा सामने नवाज शरीफ के खड़े होकर उसको गालियाँ दे रहा है और वो सर झुकाए बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मैंडेट चोरी का है, मैं इस वक्त इलेक्शन चोरी करके आया हूँ, मैं अपनी सीट तक हार चुका हूँ, मैंने फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया है, मैंने आरओज़ को अपने साथ मिलाया है, मैंने एजेंसीज़ को अपने साथ मिलाया, उनको ब्लैकमेल किया है, उनको पैसा दिया है ताकि वो मुझे इलेक्शन में जितवा सके। वज़ीर आज़म नहीं बन सका, मगर अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाकर जो काम वो करना चाहता था, जो करप्शन वो करना चाहता था, जो उसके नीयत और मुरादात थी, वो अपने भाई के थ्रू और अपनी बेटी के थ्रू करवाना चाह रहा है। वो अपनी बेटी के करियर के लिए मुल्क को सत्यानाश करके रख रहा है। और जब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जैसा बंदा उठकर डाइस के ऊपर बैठकर ये कह रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, कि उन्होंने मुझे स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठाया है, और वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, और नीचे शेर अफजल मुरव्वत बैठा है, उसने बग़ैर माइक के बुलंद आवाज़ में एक ही बात की है कि आपको इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बूट का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इनकी क्या इज़्ज़त रह जाती है जो एक इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर एक बंदा स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठा हो, और नीचे से बैठे बंदा एक कह दे कि तुम्हें इन लोगों का शुक्रिया नहीं, तुम्हें बूट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने तुम्हें जितवा कर, तुम्हारी पार्टी को जितवा कर इस लायक बनाया कि तुम स्पीकर बन सको। और शेर अफजल मुरव्वत ने टाउंट किया कि मेन बंदे का शुक्रिया अदा करो, ये तो सेकंड मैन है, ये तो थर्ड मैन है, इनको तो कुछ पता ही नहीं था, इनको तो कुछ करना ही नहीं आता था। जिस बंदे ने इनको चीज़ें मैनेज करके दी हैं, तुम उस बंदे का शुक्रिया अदा करो जिसका करने का हक है, जिसने तुमसे पैसा लिया है, जिसको तुमने ब्लैकमेल किया है, उस बंदे का शुक्रिया अदा करो। और दूसरी तरफ खान साहब ने अहकामात जारी किए हैं, कुछ आर्डर्स दिए हैं अली अमीन गंडापुर को कि आप इलेक्शन जीत कर आए हैं, आप मैंडेट के साथ आए हैं, आपके पास कोई चोरी का वोट नहीं है, आप असम्बली में जाओ, आप ऐलान करो, आप ऐलान करो कि कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा इधर बैठा या इधर असम्बली से बाहर जो इलेक्शन लड़ा है, वो कोई एक हल्का भी खुलवाना चाहता है, कोई रीपोलिंग करवाना चाहता है, कोई रीवोटिंग करवाना चाहता है, तो वो सामने आए। वो एक बार कहता है तो आप 10 बार उसके हल्के में जाओ और वो हल्का खोलो और उसकी रीपोलिंग करवाओ। जो जो चीज़ वो कह रहा है, आप अपनी बात सामने ना रखो, आप कैंडिडेट की बात सामने रखो जो शिकायत लेके आया, और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके हल्के में काउंटिंग करवाओ, उसके बंदे साथ बैठा के उसका एक एक वोट गिनो और आवाम को दिखाओ, मीडिया को दिखाओ कि ये हल्का किस तरह जीता गया था। ये हदायत अली अमीन गंडापुर को खान साहब की तरफ से मिली हैं, और आज असम्बली में खड़े होकर उसने वही चीज़ दोहराई है, और उसने साथ कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया है कि कोई बंदा जो ऐसा है कि जो करप्शन करना चाहता है वो बाहर निकल जाए, जो नहीं करना चाहता, जो KPK को ऊपर लेके जाना चाहता है, वो मेरे साथ खड़ा हो और हलफ दे कि कोई करप्शन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए उसको हम असम्बली से बाहर निकालेंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, अदालतों में पेश करके सज़ा दिलवाएंगे। ये होती है नीयत। और जो बात मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत को, इस चोरीशुदा मैंडेट को अमेरिका तस्लीम कर लेगा, उसकी आज पहला सबूत मिल चुका है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा है कि ईरान से आप गैस नहीं लेंगे, तो इधर हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने बोला जी हजूर, जैसा आप बोलें वैसा होगा। और जो 15 से 18 अरब डॉलर का जुर्माना जो मार्च के अंदर करना चाह रहा है ईरान, वो हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हम आपके आगे सर नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप हमारी हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं। और वो इसीलिए इस तरह की हुकूमत बनवाता है कि जैसे मैं एक बयान दूं, एक बात करूं, तो अगला सर ना उठाए, अगला चुप करके वो मेरी बात मान जाए। और दूसरी तरफ ईरान है जो इतनी पाबंदियों के होने के बावजूद उन्होंने अपनी 600 मील लंबी पाइपलाइन बिछा दी, और पाकिस्तान से 500 मील लंबी लाइन बिछानी थी और इनसे नहीं बिछाएगी, और वो सारे का सारा नुकसान है जो वो ईरान को पे करना पड़ेगा, 18 अरब डॉलर पे करना पड़ेगा। और इस जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो एब्सोल्युटली नॉट कह सकता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान की कदर व कीमत को ऊपर लेके जाता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल करता, पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो पाकिस्तान के हक में जो चीज़ है उसको तरजीह देता, ना कि अमेरिका की बात को तरजीह देता। पाकिस्तान को वही शख्स चाहिए था जो इस वक्त ईरान से गैस लेके पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकता है, मगर ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उस बंदे को इन्होंने जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, उस बंदे को 10 बाय 10 के एक सेल के अंदर इन्होंने कैद करके रखा हुआ है कि ये पाकिस्तान की बात करता है, इसको बंद करो, ये अपनी जेब की और हमारी जेबों की फ़िक्र नहीं करता, इसको बंद ही रहने दो।
अली अमीन गंडापुर ने केपीके को एक नेक्स्ट मास के ऊपर ले जाने का प्लान दिया है और उन्होंने बोला कि माइनिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अगर हमें माइनिंग की इजाज़त नहीं हुकूमत देती, फेडरल नहीं देता, तो हम किसी को अपने पहाड़ों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, हम जंगलात को नहीं काटने देंगे। हम केपी के पहाड़ों के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात हैं, वो निकालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे जब तक उसका हिस्सा हमें नहीं मिलता। हम वो अपना हिस्सा लेंगे, हम अपने लोगों के ऊपर लगाएंगे, जो कि फेडरल को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने ये ऐलानात कर दिए हैं और वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इनके ऊपर अमल दरामद भी कर लेंगे, क्योंकि उनके पास असली मैंडेट है। वो किसी के काने नहीं है, किसी के चोर नहीं है, किसी के आगे सर नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लोगों ने उस कुर्सी के ऊपर बैठाया है और असम्बली के अंदर भेजा हुआ है। ये फ़र्क होता है मैंडेट के साथ आना और चोरीशुदा मैंडेट के साथ आना। ब्लैकमेल नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास वोट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो चोरीशुदा वोट के साथ आई है। हर आरओ को पता है, तमाम ब्यूरोक्रेसी को पता है, तमाम अदलिया को पता है, तमाम जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का पता है। और वो जब भी कोई ऐसी बात करेंगे तो उनको दबा दिया जाएगा, आप तो चोरी के वोट से आए हैं, आपको तो ये बात करने का हक ही नहीं है। आप हमारे सामने सर नीचा करके रखें, ऊंची आवाज़ में बात बिल्कुल ना करें। और सबसे मज़े की खबर है कि जी मार्च के अंदर एक लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू हो गई है, जो 1 महीना पहले ही उसको प्लान करना शुरू कर दिया गया है। और मुमकिन है कि ये लॉन्ग मार्च रमज़ान के अंदर शुरू हो जाए या ईद के बाद अप्रैल के पहले से दूसरे हफ्ते के अंदर ये शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जमातें जो हैं MWMS सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके बाद जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान और HSI की पार्टी हैं। और इन्होंने प्लान कर लिया है कि हमारी चोरीशुदा सीटें अगर हमें वापस नहीं मिलती तो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और अपना हक लेकर ही वापस आएंगे। इसके लिए जो तैयारियां शुरू की गई हैं, वो एक टास्क दिए गए हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया जाए और पाकिस्तान में जो फॉर्म 45 और 47 वाली चीज़ें हैं वो उनको बताई जाएँ, एक नैरेटिव सेट करना शुरू किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जितना हो सके पार्टिसिपेट किया जाए, इन लोगों को बताया जाए कि हमारी किस तरह इन्होंने सीटें चोरी की। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।